राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार देश भर की नर्सों को उनके उत्कृष्ट योगदान और सेवा भावना के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 में भारत सरकार द्वारा की गई। यह पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। हर साल चयनित नर्सों को राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर रखा गया, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग की जननी भी कहा जाता है। इन्होंने क्रीमियाई युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की निस्वार्थ सेवा की थी और नर्सिंग को एक पेशेवर दर्जा दिलाया था। यह पुरस्कार हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रदान किए जाते हैं, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती भी है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 31 मई। हर साल 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका आयोजन होता है, जिसका उद्देश्य है तंबाकू और इसके उत्पादों के सेवन से जुड़े जोखिम और परिवार, समाज, पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। इसकी 2025 की थीम रही अपील को उजागर करना, यानी तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। इसकी शुरुआत 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हुई, लेकिन 31 मई 2088 को पहली बार इसे आधिकारिक रूप से मनाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 का नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य है पूरे भारत में ग्रामीण स्वच्छता की वास्तविक स्थिति का आकलन करना। यह सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत किया जा रहा है। यह मिशन खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल को बनाए रखने में केंद्रित है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के दिशा निर्देशों के तहत एक संचित मूल्यांकन ढांचे का उपयोग करेगा। इसका कार्य है नमूना गांव का मूल्यांकन और घरों और सार्वजनिक स्थानों का सर्वेक्षण। इसके अलावा स्वच्छता की स्थिति की व्यापक समझ सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतों का मूल्यांकन करना। इस मूल्यांकन के 4 घटक हैं: सेवा स्तर प्रगति, स्वच्छता स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन, स्वच्छता अवसंरचना की कार्यक्षमता और नागरिक फीडबैक। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और इसका पहला सर्वेक्षण 2018 में किया गया, जिसमें 6000 से ज़्यादा गाँवों को कवर किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण भारत में खुले में शौच मुक्त स्थिति की प्रगति पर नज़र रखना, नागरिक भागीदारी और फीडबैक के जरिए ज़मीनी हालात समझना और साथ ही राज्यों और जिलों को रैंकिंग देना ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। अहिल्याबाई होलकर की हाल ही में 300वीं जयंती मनाई गई। वे किस राज्य से संबंधित थीं? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। 31 मई 2025 को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने इस अवसर पर 681 करोड़ की लागत से पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर स्मारक स्थल परियोजना की घोषणा की। यह स्थल उनकी विरासत और प्रेरणा को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। यह जयंती विशेष रूप से महाराष्ट्र, इंदौर और मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म 31 मई 1725 में चौंडी गांव में महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता थे मानकोजी शिंदे और इनके ससुर थे मल्हारराव होलकर, जो मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख सरदार थे, और इनके पति खांडेराव होलकर, जिनकी 1754 में कुंभेर युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी और इसके कुछ समय बाद इनके पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई, जिसके बाद अहिल्याबाई ने स्वयं शासन संभालने का निश्चय किया। इनका राज्याभिषेक 1767 में किया गया और इनका शासनकाल 1767 से 1795 तक रहा। 13 अगस्त 1795 में माहेश्वर, मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई न्यायप्रिय, धर्मपरायण और जनहित के लिए समर्पित शासिका थीं। इन्होंने कई मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं का निर्माण और विनिर्माण कराया। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, जो हाल ही में चर्चा में रहे, इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है पर्वतारोहण। विश्वनाथ कार्तिकेय 7 चुनौती पूरी करने वाले
देश के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही और विश्व में दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। ये हैदराबाद के 16 वर्षीय छात्र हैं जिन्होंने 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी यात्रा शुरू की थी। विश्वनाथ की 7 शिखरों की यात्रा 27 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई के साथ समाप्त हुई। उनकी माउंट एवरेस्ट की ये चढ़ाई विशेष इसलिए है क्योंकि यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही में से बन गए हैं। 7 शिखर सभी 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिनमें शामिल है माउंट एवरेस्ट एशिया में, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में, डेनाली उत्तरी अमेरिका में, किलिमंजारो अफ्रीका में, एल्ब्रुस यूरोप में, विंसन अंटार्कटिका में और कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया में। वह राज्य कौन सा है जिसने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% साक्षरता बेंचमार्क को पार किया? इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% साक्षरता बेंचमार्क पार कर लिया है। गोवा उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का दूसरा राज्य है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित 2030 के लक्ष्य से पहले गोवा ने हासिल कर ली है। PLFS 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार गोवा साक्षरता दर 93.60% है, जो देश में सबसे अधिक है। गोवा राज्य सरकार ने इंटर डिपार्टमेंटल सहयोग से साक्षरता बढ़ाने में सफलता पाई। यह घोषणा 30 मई 2025 को गोवा के 39वें राज्य दिवस पर की गई। मिजोरम भारत का पहला राज्य है जिसने यह लक्ष्य हासिल किया। उल्लास योजना यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना 2022 से 27 तक लागू रहेगी और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित है और यह योजना उन वयस्कों को लक्षित करती है जो स्कूल नहीं जा सकते, यानी 15 वर्ष या उससे अधिक की आयु के लोग। इस योजना के 5 घटक हैं: मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा। गोवा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है क्योंकि 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी। वहीं 30 मई को गोवा अपनी स्थापना दिवस मनाता है क्योंकि 1987 में गोवा को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। नोमैडिक एलिफेंटा अभ्यास भारत और किस देश के बीच का संयुक्त अभ्यास है? इसका करेक्ट आंसर है मंगोलिया। यह भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्राधिदेश के तहत अर्ध शहरी या पहाड़ी इलाकों में अर्ध पारंपरिक अभियानों में दोनों देशों की सेनाओं के संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। 2025 में इसका 17वां संस्करण है जिसका आयोजन मंगोलिया के उलन बटार में किया जा रहा है। वहीं 2024 में इसका 16वां संस्करण था जिसका आयोजन मेघालय द्वारा किया गया। यह अभ्यास प्रतिवर्ष भारत और मंगोलिया के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास की शुरुआत 2004 में हुई थी और इसका पहला संस्करण मंगोलिया ने आयोजित किया था।